दोस्तों, कर्नाटक में तो भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई है, लेकिन इन सब के बीच इस साल के अंत तक यानी 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले देश में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। लेकिन खबर यह निकलकर सामने आई है कि जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उनमें से सिर्फ एक राज्य में भारतीय जनता पार्टी है और वहां पर भी बगावत की चिंगारी जलने लगी है। यानी जहां आग होती है वहां पर धुआं जरूर उठता है और वो धुआं ज्योतिरादित्य सिंधिया के तौर पर अब सामने आने लगा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटा। इस साल के अंत तक 5 राज्य, जिसमें पूर्वोत्तर का एक राज्य है मिजोरम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना, इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार है, मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तेलंगाना के अंदर केसीआर है, तो वहीं मिजोरम है। यानी कुल मिलाकर एक राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वो सरकार कैसे बनी किसी को बताने की और समझाने की जरूरत नहीं है। पिछली बार जब चुनाव हुए थे तो उस दौरान जनता ने जो जनादेश दिया था वो कांग्रेस को दिया था, यानी कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे। वो बात अलग है कि जिस काम में एक्सपर्ट रहे भारतीय जनता पार्टी, वो काम और वो तरीका अपनाया गया। वहां पर एक बड़ी पार्टी के नेता यानी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए थे, अपने तमाम विधायकों, अपने समर्थकों के साथ जो विधायक थे कांग्रेस पार्टी के, और इस तरीके से कमलनाथ की सरकार गिर गई थी। यानी जो जनादेश था उसका बीजेपी ने सीधे तौर पर अपमान किया था। खैर, सरकार बना ली थी संवैधानिक तौर पर, वो संवैधानिक तौर पर है, लेकिन जनादेश कांग्रेस को मिला था और इस तरीके से तोड़ फोड़ करके अगर आप सरकार बनाते हैं तो वो जनादेश का अपमान कहा जाता है। चाहे वो कोई भी करे, कांग्रेस पार्टी भी वो करेगी तो वो गलत है। खैर, इस समय मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बड़े नेता के तौर पर, स्थानीय बड़े नेता के तौर पर, राष्ट्रीय स्तर पर उनकी कितनी पहचान और कितने वो पहचाने जाते हैं ये सब जानते हैं। फिलहाल स्थानीय राजनीति में उनकी बहुत चलती है कहा जाता है, लेकिन अब कितनी चलती है उसका खुलासा उन्होंने खुद नहीं किया, लेकिन एक संकेत मिल चुका है। यानी कि जब इस साल के अंत में मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के लिए अग्नि परीक्षा में उतरेगी, शिवराज सिंह चौहान उतरेंगे, तो स्थिति वो पुरानी वाली होने जा रही है। इस बात का खुलासा कैसे हुआ है? दरअसल जब पिछले चुनावों के बाद सरकार बनी, कमलनाथ मुख्यमंत्री बने, ज्योतिरादित्य सिंधिया चाहते थे कि राहुल गांधी से नजदीकियों की वजह से उनको मौका मिले, वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। यानी अनुभव पर यह युवा स्थिति थोड़ी भारी पड़ गई। ये लगा कि अनुभव ज्यादा है कमलनाथ को, तो उनको मौका दिया गया। खैर, इन सब के इतर जो किया, जिस तरीके से पार्टी को तोड़ा गया, दूसरी पार्टी के साथ जाकर उनकी सरकार बनवा दी, सबने देखा था। उस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे ही बीजेपी में आए थे तो राजा जी महाराज जी कह के बीजेपी के नेता उनका गुणगान करने में लगे हुए थे, क्योंकि उनको सत्ता चाहिए थी जो हाथ से जा चुकी थी, और ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से ही उनको वो वापस मिल पाई थी मध्य प्रदेश के अंदर। तो वो तब हाथों हाथ लिए जा रहे थे। उनको खुश करने के लिए केंद्रीय मंत्री बना दिया गया। केंद्रीय मंत्री मतलब नागरिक उड्डयन मंत्री, यानी जो इस देश के अंदर हवाई जहाज वगैरह चलते हैं उसको लेकर। वो बात अलग है कि बचे नहीं है, एयर इंडिया को बेच दिया गया, ये सबको पता होगा। तमाम और जो सिविल जो एजेंसीज हैं, जो सिविल एविएशन में काम करती हैं कंपनियां, वो कैसे काम कर रही हैं सबको पता, उनके हाथ में कितना कंट्रोल है ये सब जानते। खैर, ये केंद्र सरकार का या उनके बीच की कमिटमेंट है कि उन्होंने नागरिक उड्डयन मंत्रालय लिया। अब बात यह है कि उस दौरान उन्होंने जो उनका ट्विटर हैंडल था वो पूरा भाजपा में हो गया था। यानी वो ये देखने से साफ पता चलता था कि उनका कांग्रेस से कोसों दूर तक कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ताजा अगर आप ज्योतिरादित्य सिंधिया के ट्विटर हैंडल पर जाएंगे तो आपको नजर आएगा। हम आपको ट्विटर हैंडल का सबसे मेन पेज दिखाने जा रहे हैं। यह है मेन पेज है, इस पे साफ साफ हाथ जोड़ते हुए मुंह पर मास्क लगाए हुए आपको नजर आ रहे हैं, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया है। इसमें तमाम तस्वीरें हैं। नीचे लिखा हुआ है यूनियन मिनिस्टर फॉर सिविल एविएशन एंड स्टील, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पब्लिक सर्वेंट एंड क्रिकेट एंथुसियासिस्ट, ऑफिस अकाउंट @office JM सिंधिया। आपको दूर दूर तक इसमें भारतीय जनता पार्टी लिखा हुआ नजर नहीं आएगा। यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया जो बीजेपी के पूरे पदचिन्हों पर चलने लगे थे, उनका पूरा ट्विटर हैंडल बीजेपी के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा था। उसमें ना अब आपको अटल जी नजर आ रहे होंगे। खैर, अटल जी तो अब बीजेपी के पोस्टर्स में भी नजर नहीं आते, तो कम से कम ना
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं, ना अमित शाह नजर आ रहे हैं, ना बीजेपी का कोई ऐसा नेता नजर आ रहा है। यानी कि अब यह सुगबुगाहट मध्य प्रदेश के अंदर होने लगी है कि मध्य प्रदेश में जब बीजेपी अग्नि परीक्षा के लिए उतरेगी तो उससे पहले एक बड़ी बगावत हो सकती है क्या? यह इस बात के अनुमान इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि लंबे समय से यह माना जा रहा था कि अंदर खाने मध्य प्रदेश के अंदर सरकार को लेकर, ताकत को लेकर, पद को लेकर, पावर को लेकर दो बड़ी शक्तियां आमने सामने खड़ी हुई हैं बीजेपी के अंदर, जिसमें से एक ज्योतिरादित्य सिंधिया है, दूसरे का नाम बताने की जरूरत पर रह नहीं जाती है। खैर, जैसे ही ये ट्विटर हैंडल सामने आया और उसके बाद अब सवाल उठने लगे, सुगबुगाहट तेज होने लगी है। जो डीके शिव कुमार है, हाल ही हाल में बने हैं, अभी आपको मालूम होगा कर्नाटक के डिप्टी सीएम बने हैं। उन्होंने लिखा, ना बीजेपी का झंडा, ना निशान, ना मोदी की फोटो, ना किसी बीजेपी नेता की तस्वीर, यानी भाजपा नेता की तस्वीर, न कहीं भाजपा का नाम। राजा जी, माजरा क्या है? जैसे ही ट्विटर हैंडल का एक पोस्ट सामने आया है, उसके बाद घबराहट देखने को मिल रही है, हड़बड़ाहट देखने को मिल रही है, झुंझुलाहट देखने को मिल रही है इस बात को लेकर कि क्या जो पिछले चुनावों में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस के साथ खेल किया था, वो इस बार खेल बीजेपी के साथ होने जा रहा है, शिवराज सिंह चौहान के साथ होने जा रहा है। क्योंकि उस वक्त जो जनादेश आया था वो तो कांग्रेस पार्टी को मिला था। अकेले ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर अडिग रहते, सामने खड़े रहते, तो आज भी कमलनाथ मुख्यमंत्री हो सकते थे। लेकिन उन्होंने पद को ज्यादा महत्व दिया, आत्मसम्मान को ज्यादा महत्व दे दिया, अपनी महत्वाकांक्षाओं को ज्यादा महत्व दे दिया, और यही एक वजह है जिसके चलते वो बीजेपी के साथ चले गए थे। लेकिन वहां क्या वाकई उन्हें वो उचित सम्मान नहीं मिल पा रहा है? यही एक वजह है जिसके चलते उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से अपनी जो प्रोफाइल पिक है, तमाम चीजें हैं, जो नाम है, जो लिखा जाता है बायो, उसमें से ये भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जैसे शब्द को बाहर कर दिया है। क्या एक बड़ा समीकरण मध्य प्रदेश के अंदर फिर से बनने जा रहा है? यह बात सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को चौंकाने वाली नहीं है, कांग्रेस के लिए भी बेहद जरूरी हो जाती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की स्थिति मध्य प्रदेश के अंदर पहले से ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। जनता पहले से ज्यादा कांग्रेस पर और भरोसा कर रही है, क्योंकि वो देख चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने किस तरह से जनादेश का अपमान करवाया था और बीजेपी के साथ जाकर उनकी सरकार बनवा दी थी। इसलिए वो खोलकर सामने आने लगी है बीजेपी, मध्य प्रदेश की जनता, कि वो किस तरीके से फैसला लेने वाली। वो पता लगे कि बीजेपी लगातार दावा कर रही है, लेकिन अब इन सब के बीच जो सुगबुगाहट ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस ट्विटर हैंडल की वजह से छिड़ चुकी है, उसने परेशानी में तो डाल दिया है, खासकर भारतीय जनता पार्टी को। क्योंकि अगर मध्य प्रदेश के अंदर जाएंगे तो शिवराज सिंह चौहान से बड़ा चेहरा बीजेपी के पास इस वक्त उपलब्ध नहीं है। लेकिन ये वही शिवराज सिंह चौहान है जो पिछले जनादेश में फेल साबित हो गए थे, यानी जनता ने नकार दिया था और जुगाड़ से सरकार बन गई थी। इस बार बड़ी जिम्मेदारी होगी, लेकिन साथ ही यह भी देखना होगा जिनकी वजह से सरकार बनी थी, वो अगर खुद उस पार्टी में रहकर घुटन महसूस कर रहे हैं तो संकट के बादल सरकार पर जरूर मंडरा रहे हैं। नमस्कार।